रुकिए, आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी का इम्पोर्टेंट 30 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल 2026 एग्जाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा बाबू, समझ लो इसका 15 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पर सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? जो सौर ऊर्जा है वह कौन सा संसाधन है? ऑप्शन ए करें मानवकृत है, ऑप्शन बी पुनः पूर्तियोग है, कि ऑप्शन सी अजैव है, कि अचक्रीय है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्तियोग संसाधन है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है कि सुंदरवन है, सुंदरवन कहाँ है? कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, कि केरल में है, कि महाराष्ट्र में है? याद रख लेंगे, सुंदरवन जो है पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और देखिए, एक एक क्वेश्चन को याद जरूर करते चलिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो आपको मालूम होगा कि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन है। पर्वतीय मिट्टी है, कि ऑप्शन बी मरुस्थलीय है, कि ऑप्शन सी जलोढ़ है, कि ऑप्शन डी पीली है? याद रख लेंगे, जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर लेंगे, ताकि आपको रोज़ क्लास वीडियो मिलता रहे। और जितने भी आपके एग्जाम में आने वाले ऑब्जेक्टिव है, और चाहे जिस भी बच्चे को सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलते हैं चौथा क्वेश्चन। कह रहे प्राकृतिक गैस पाई जाती है, तो प्राकृतिक गैस पाई जाती है किसके साथ? यूरेनियम के साथ, कोयले के साथ, कि खनिज तेल के साथ, कि चूना पत्थर के साथ? याद रख लेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा, खनिज तेल के साथ। प्राकृतिक गैस किसके साथ पाई जाती है? खनिज तेल के साथ पाई जाती है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं पांचवा प्रश्न। कह रहा है कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200। कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा कहलाता है? 200 किलोमीटर क्षेत्र का जो सीमा है आर्थिक अपवर्तक क्षेत्र कहलाता है। अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। कह रहा है सबसे घटिया कोयला है, सबसे खराब यानी सबसे घटिया कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है, बिटुमिनस है, लिग्नाइट है, कि पीट है? याद रखेंगे, पीट जो है ना सबसे घटिया प्रकार का कोयला है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और आप लोग लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, तो गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय किससे संबंधित है? याद रख लेंगे, भाखड़ा नंगल बांध से। किससे संबंधित है? भाखड़ा नंगल बांध से संबंधित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आठवां प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो डाकुओं के अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? संसाधनों के संग्रहण से है, कि संसाधनों के विदोहन से है? याद रख लेंगे, संसाधनों के विदोहन से है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। जो जो बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे होंगे बिल्कुल सही है। और आप लोग बताएंगे कमेंट में कि आपको किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए, हम आपको जरूर बनाकर भेज देंगे। चलिए 9 कैंसर लगेगी। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो होता है ना अनवीकरणीय संसाधन होता है। कैसा संसाधन होता है? अनवीकरणीय संसाधन होता है, ध्यान रखेंगे। और जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं ना, इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर देंगे 5153852307। यह नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय लिख दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़कर इसका पीडीएफ दे देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो 19.2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक? 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलते हैं अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि 2026 में 100% आएगा। कि भारत में जो सबसे लंबा बांध है ना, कौन हो जाएगा? रिहंद बांध है, कि हीराकुंड बांध है? याद रख लेंगे, 11 का आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलते हैं 12 क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है?
पेट्रोलियम जो होता है ना अनवीकरणीय संसाधन होता है, यानी एक दिन यह खत्म हो जाएगा। कौन सा संसाधन है? पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। और देखिए बाबू, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपका जो 15 नंबर है ना क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। चलिए 13 का आंसर लगाइए कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा रेगुड़ मृदा। क्या हो जाएगा? रेगुड़ मृदा नाम है। ऑप्शन डी एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 प्रश्न जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है। कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? याद रख लेंगे, आयुर्वेद का जनक पतंजलि को नहीं कहा जाता है, चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? चरक को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? कह रहे बिहार का मैदानी क्षेत्र में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, पंजाब में। याद रख लेंगे, सोपानी कृषि जो प्रचलित है वह उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में प्रचलित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? याद रख लेंगे, मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि जो मरुस्थलीय मिट्टी यानी मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है सबसे अधिक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है कि राजस्थान में है? याद रखिएगा बाबू, राजस्थान में है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं 17 क्वेश्चन। कह रहे तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? कह रहा है गुजरात में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की महाराष्ट्र में। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। और देखिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इससे आपका पूरा एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। जो क्वेश्चन बताएंगे एकदम 100% आने वाला क्वेश्चन है। चलिए 18 के आंसर लगाइए कि हीराकुंड बांध है। देखिए, हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में हीराकुंड बांध है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलते हैं 19 क्वेश्चन की ओर। करें कि निम्नलिखित खनिजों में कोर्डमा किससे संबंधित है? कोर्डमा जो खनिज होता है ना बाबू, किससे संबंधित होता है? अभ्रक से। अभ्रक से कोर्डमा खनिज संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं 20वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? देखिए, याद रखेंगे, मनुष्य में, चाहे जीव जंतु में, चाहे प्राणियों में 65% जल की मात्रा होनी चाहिए। कितना प्रतिशत? 65% जल की मात्रा होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? देखते हैं 21 का सबसे पहले किसका आंसर आता है कि कौन सी मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? याद रखेंगे, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एकदम इसको रट जाइएगा बाबू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 क्वेश्चन करें कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है ना, अधिक सिंचाई है। अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण हो रहा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 33 क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? याद रखेंगे, 13 करोड़ हेक्टेयर। कितने करोड़ हेक्टेयर? 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर कि लौह अयस्क है। लौह अयस्क जो संसाधन है कैसा है? नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है? याद रखेंगे, अनवीकरणीय संसाधन है। लौह अयस्क जो है अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? स्वामी विवेकानंद ने, कि पंडित नेहरू ने, कि महात्मा गांधी ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने? याद रख लेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। 25 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको एकदम रट जाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 क्वेश्चन कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? कुल जल का कितना प्रतिशत भाग जो है महासागरों में निहित है? तो 96.5% जो जल है महासागरों में निहित है। इसको याद कर लेंगे। चलते हैं 27 क्वेश्चन की ओर कि मेढक के
प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? याद रखेंगे एंड्रेलिन है। कौन सा रसायन है? एंड्रेलिन रसायन है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? याद रख लेंगे। हरा ग्रह, उजला ग्रह कि हरा ग्रह कि नीला ग्रह? याद रखेंगे बाबू, नीला ग्रह कहा जाता है। कौन सा ग्रह कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 29 प्रश्न। कह रहे बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो याद रखेंगे अति जल दोहन से किसका संकेंद्रण बढ़ा है? तो ऑप्शन डी याद रखेंगे, आर्सेनिक का। ऑप्शन डी जिन जिन बच्चों का आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया। चलते हैं 30वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 16%, 18%, 20% कि 22%? याद रखिएगा 30 का जो आंसर हो जाएगा 16% जनसंख्या जो है ना भारत में निवास करती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे विश्व का। तो आप लोग 30 क्वेश्चन में कितना सही किए हैं कमेंट में जरूर बताएंगे। और जिसको भी PDF चाहिए इस नंबर पर मैसेज कर देंगे 51 53 85 2307। और अभी तक बाबू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।